इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा वसूल है पहले सलाम करता हूँ। बादब सामईन वलीदपुर के चहचहाते बुलबुलो, तुम्हारी खिदमत में मेरे अकीदतों के सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं तमहीद तो करता, लेकिन तमहीद करने से पहले वलीदपुर की खिदमत में एक बात जरूर कहूंगा कि वलीदपुर के लोगों ने जो अकमल को मोहब्बत दी, पूरे जिले के अंदर जो परवान चढ़ा है, उसके लिए मुझे कहना होगा कि वलीदपुर वालों, तुम शोहरतों के दरमियान मेरा नाम लिख देना। जहां दरिया मिले बेआब मेरा नाम लिख देना। ये सारा हिज्र का मौसम, ये सारी खाने वीरानी, इसे ऐ जिंदगी तुम मेरे जुनू के नाम लिख देना। और वलीदपुर वालों, वलीदपुर वालों, वलीदपुर वालों, वलीदपुर वालों, ये सुन लो, तुम अपने चांद तारे कहकशां चाहे जिसे देना, बस अकमल की आंखों में एक दीद की शाम लिख देना। दोस्तों, ये मैं कहूंगा कि शबिस्तानों पे लौ देते हुए कुंदन से जिस्मों पर हवा की उंगलियों से वस्ल का पैगाम लिख देना। हवा की उंगलियों से वस्ल का पैगाम लिख देना। आइए हजरात, एक बात की मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि इतनी शख्सियतें, और खास तौर से एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जो मऊ की सरजमीन से तशरीफ लाई हुई, जो सालिम अंसारी साहब के नाम से जानी और पहचानी जाती है, आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में ये शख्सियत एक मोहतरम बन गई है। किस एतबार से? अच्छी तरीके से आप समझते हैं, वो सामईन ऐसे हैं कि पढ़े लिखों का ये मजमा है। दोस्तों, ये मैं कहूंगा कि इतनी शख्सियतें यहाँ कहकशां की शक्ल में मौजूद हैं कि हर एक का नाम लेना एक एक करके अकमल को दुश्वार हो रहा है। लेकिन दोस्तों, बहरहाल वो तहजीब के मुहाफिज, वो अदब के अलमबरदार, वो इंसानियत के जितने परस्तार हैं, उनकी अकीदतों मेरे अकीदतों के सलाम अर्ज हैं। आइए हजरात, अब मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि वलीदपुर की सरजमीन पे ये नातिया मुशायरा आपने मुझे निजामत करते हुए गजल के उन्वान से भी सुना है। लेकिन दोस्तों, आज ये मेरी निजामत का अंदाज बिल्कुल मुझे तब्दील करना होगा, क्योंकि ये नातिया प्रोग्राम है। दोस्तों, इसमें एक एक अल्फाज को एहतियात की छलनी में छान कर अदा करना पड़ता है। ये हमारी दीनी महफिल है, लेकिन दीनी महफिल के साथ साथ हमारे बिरादराने वतन, जो हमारे स्टेज पर अरविंद कुमार जी, ये तमाम के तमाम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, बस यही कह रहा हूँ कि हमारे इन कमेटी की दावत पर हमारे बिरादराने वतन जो मौजूद हैं, तशरीफ फरमा है। हमारा दीनी ये महफिल है, लेकिन मैं इनकी खिदमत में इसलिए सलाम अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसे लोग हैं कि दोस्तों, जो ये ऐलान किया करते हैं, हमारी जबान पे ये लब्बैक कहते हैं, और मैं ये कहता हूँ, ये कहते हैं, ये ऐलान करते हैं कि मैं नफरतों की फिजाओं में हम प्यार का आसमान रखते हैं, जिसके हर लफ्ज में है एक जहती, हम वो उर्दू जबान रखते हैं। बहरहाल, इन तमाम मेहमानाने इकराम के एहतराम में मैं इनका इस्तकबाल भी करता हूँ और अपनी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहरहाल, आइए हजरात, प्रोग्राम से पहले आज के इस प्रोग्राम को इतने हसीन अंदाज में सजाया और सवारा है, मुझे कहना पड़ेगा कि अगर ये कमेटी नहीं होती तो मेरे दोस्तों ये प्रोग्राम नहीं आप देख पाते। जितना भी शुक्रिया अदा करूं, ये मेरा फर्ज बनता है कि इन तमाम हजरात को मुझे कहना पड़ेगा कि इसको सजाने और संवारने में हाफिज मोहम्मद शाहिद साहब का, इसी तरीके से मोहम्मद वसीम अनवर अंसारी, मुबश्शिर गनी जो मेरे दोस्त हैं, और इतने खूबसूरत की महफिल भी खूबसूरत बन गई। दोस्तों, इसी तरीके से हमारे हाफिज मोहम्मद हाशिम साहब, इंतखाब आलम मोहम्मद साकिब, अबू सईद, अबू शहमा नसीम अख्तर, जियाउल इस्लाम रेहान फैजी, हाफिज सईदुल जफर, मोहम्मद नोमान, अब्दुल्ला मखसूस जफर, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद नफीस वगैरह, ये तमाम के तमाम अदब नवाज लोग, और खास तौर से इस प्रोग्राम के रूह रवां हैं हमारे, जो मेरा राबता रहा है, हमारे ये खूबसूरत मेरे सामने नजर आ रहे हैं कि मुबश्शिर गनी भाई, जो मेरी दोस्ती का परवान 2 महीने के अंदर चढ़ा है, और इतना दोस्ती से दोस्ती हो गई, इतनी ज्यादा कि दोस्तों मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज
इनकी दोस्ती मुझे मोहब्बत की मुहर लगाने के लिए हुक्म देती है। और मुबश्शिर कहती है कि अगर अनारकली है सबब बगावत का तो सलीम हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं। वाकई मुबश्शिर मेरा दोस्त उस मोहब्बत के एहसास को मेरी दोस्ती के एहसासात में तब्दील कर दिया है। आइए हजरात, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि ये मोहब्बत और ये दोस्ती जो मुबश्शिर भाई की है इसी तरह मेरी बाकी रहे और इनके शादी के जमाने तक, इनके शादी के वक्त में भी अकमल का चेहरा दिखाई दे। आइए हजरात, इन तमाम की खिदमत में मैं इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करता हूँ और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि आज बज़्म मुस्तफ़ा है, सबको आना चाहिए, आशिकाने मुस्तफ़ा तशरीफ लाना चाहिए। कहाँ हो वलीदपुर वालों, नबी के दीवानों, इधर आओ कि जिक्र सरवले आलम की महफिल सजने वाली है। इसलिए गुजारिश है कि रहमतों नूर की बरसात जहाँ होती है बस वहीं चल के शबो रोज नहाया जाए। और आज के इस नूरानी माहौल को देखते हुए मैं कहूँगा कि रहमतों नूर की बरसात यही होनी है, आज शब भर यहीं आकर के गुजारा जाए। दोस्तों, न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं, मदीने की बात करते हैं। अभी न छेड़ सबा संबोलो गुलाब की बात, अभी नबी के पसीने की बात करते हैं। बेपनाह फजल एहसान है रब्बे जुल जलाल का कि आज की शब हम एक नूरानी और इरफानी बज़्म में हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, यकीनन सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नातिया प्रोग्राम की महफिल सजाना और इसमें शिरकत करना यकीनन मुस्तहब और बाइसे खैर व बरकत है। इमाम क़स्तलानी शारे बुखारी फरमाते हैं कि जब दुश्मने रसूल अबू लहब ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागिरी की खबर को सुना कि आज खाना काबा के मुतवल्ली सरदारे कुरैश के घर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पैदा हुए हैं, तो खुशी में खबर लाने वाली अपनी लौंडी सौबिया को आजाद कर दिया। उसके बाद वो जिंदगी भर पैगंबर आजम और मजहब इस्लाम का दुश्मन बना रहा, हत्ता कि कुफरी पर उसका खात्मा भी हुआ। उसके बावजूद वो अब्दी जहन्नमी उन उंगलियों से सैराब होता है जिससे इशारा करके सौबिया को आजाद किया था। तो मेरे दोस्तों, जब दुश्मन रसूल आपकी फायदा हासिल कर सकता है तो हम आशिक रसूल सरकार के फैजान से कैसे महरूम रह सकते हैं। और हमारे स्टेज पर मोहतरम जनाब सालिम अंसारी साहब की मुस्कुराहट और इसी तरीके से तमाम लोगों की शिरकत और कमेटी के लोग एहसान करम की बारिश कर रहे हैं। अजब समा, अजब घड़ी और अजब मंजर है। ऐसा लगता है कि तारीखियां छट गई, रोशनियां बिखर गई, जिधर देखो नूर ही नूर है, ताहत निगाह बहारी बहार है, दुल्मतें रुखसत हो रही हैं, किरणें फूट रही हैं, रंगीनियां अपना अपना रंग दिखाकर जर्रे जर्रे को मस्त बेखुद कर रही हैं। दोस्तों, आज के ऐसे इस रूह परवर नातिया मुशायरे में आपकी जज्बात की कैफियत को साजगार करने के लिए अगर हमारी एक तरफ पाकबाज नूरानी हस्तियों की जमात मौजूद है तो दूसरी तरफ शुअरा का हसीन इम्तिजाज भी मौजूद है। दोस्तों, यकीनन अगर एक तरफ गुलाब की खुशबू महसूस करेंगे तो दूसरी तरफ यास्मीन की महक भी महसूस होगी। अगर एक तरफ जूही और चंबेली की चटक देखेंगे तो दूसरी तरफ गुले दाऊदी के दिलकश बागो बहार भी आपको मिलेंगे। दोस्तों, मैं मुख्तसर तमहीद को इसलिए कर रहा हूं कि हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शुअरा, जितने शुअरा का यहाँ मदू जिसको किया गया था, वो तमाम के तमाम शुअरा हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हो चुके हैं। दोस्तों, इसलिए मैं तमहीद को मुख्तसर करते हुए और चाहता हूं कि आज के इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज हो। लेकिन दोस्तों, इसके आगाज से पहले कि हमारे अकाबिरीन दीनों मिल्लत का यह आइन अमल रहा है कि हर एक प्रोग्राम से पहले एक ऐसी शख्सियत का इंतजाम कर लिया करते थे कि उसकी तहत निगरानी प्रोग्राम बहुस्ने खूबी इख्तिताम तक पहुंचे। दोस्तों, आइए मैं अपने बुजुर्गों की इत्तिबा करते हुए कब्ल अज़ीं की इस मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज हो, इसकी सदारत के लिए एक ऐसी शख्सियत, वलीदपुर की सरजमीन की एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब करते हैं कि जिनकी ज़ात फिक्र नज़र, फ़हमो फरासत, फजलो कमाल और हुस्नो जमाल का एक हसीन संगम है, जिनका जमाल और हुस्ने अमल एक ऐसा आबे जौ है कि जिसका शीरी और शफ़ाफ पानी मेरे भाई, जिसका शीरी मेरे भाई, जिसका शीरी और शफ़ाफ पानी दिलों के बाद
उनसे झुलसी हुई खेतियों को सब्ज़जार बना देता है। आइए जिनसे मेरी मुराद मोहतरम हाफिज उस्मान गनी साहब हैं, मैं उनका नाम नामी इसमें गिरामी पेश कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप इनकी तारीफ फरमाएंगे। मैं इसकी तारीफ फरमाता हूं। बहरहाल आइए, इजाजत सदर साहब की मिल गई। दोस्तों, आज के इस मुशायरे में मेहमान खुसूसी आली जनाब सालिम अंसारी साहब, साबिक MP राज्यसभा, और इसी तरीके से हमारे बिरादरान वतन में से बैजनाथ पासवान साहब MLA मोहम्मदाबाद कोहना, और इसी तरीके से मेरे हरदिल अजीज मोहतरम जनाब मंजूर अहमद साहब प्रधान खैराबाद, और इसकी क़यादत फरमा रहे हैं जनाब बिलाल अहमद जनरल स्टोर वलीदपुर। दोस्तों, इसी तरीके से सरपरस्ती हो रही है इस मुशायरे की जनाब मास्टर शमीम अनवर साहब वलीदपुरी की। दोस्तों, कन्वीनर हैं इसके जनाब डॉक्टर इखलाक अहमद भारती वलीदपुरी। मिनजानिब है नौजवानाने वलीदपुर जिला मऊ, और आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे आली जनाब हाफिज उस्मान गनी साहब, और आज के इस मुशायरे की निजामत के फराइज अंजाम दे रहा है आपका दोस्त, आपका छोटा भाई खाकसार अकमल लतीफ। आइए हजरात, अब इस प्रोग्राम को मैं इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज करने चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, ये डिस्टर्ब वाला मामला अच्छा नहीं है, ये नातिया महफिल है। आपसे गुजारिश है कि आप बाअदब हो जाएं ताकि हमारा कोई ये मामला खराब ना होने पाए। दोस्तों, ये हमारी हरकत हमारे वकार को मजरूह कर देगी। आपसे गुजारिश है कि आप मोहब्बत वाले लोग हैं, बाअदब लोग हैं, आप मेरी बात को समझते हैं। ये नातिया प्रोग्राम है, इसी तरीके से अदब से अगर ये बैठ जाए अपनी नशिस्त लेकर के, तो मेरे दोस्तों आज के इस प्रोग्राम में परवान चढ़ जाएगा। आइए हजरात, अब चाहता हूँ कि आगाज किताबे इलाही की शमा रोशन करके किया जाए, क्योंकि ये हमारी कौमी रिवायतों सकाफत है। दोस्तों, कुरान वो किताब है कि उमर जैसा सख्त मिजाज इंसान भी जिसकी आयतों को सुनकर मोम की तरफ पिघल जाता है, जिसकी मद भरी और रसीली आयात दुश्मनाने इस्लाम भी छुप छुप कर सुना करते थे। तो दोस्तों, आइए इस रंग को दोबाला करने के लिए उस खुदाए वहदहू ला शरीक की अजमतों की बिरियाई का, कुदरतों एकताई का तराना गुनगुनाते चले, जो साहबे कमाल है, जो बेनजीर बेमिसाल है, दिमाग जिसका तसव्वुर नहीं कर सकता, आंखें जिसका इदराक नहीं कर सकती, दिल जिसका तखय्युल नहीं कर सकता, उसी के जिक्र में शब्ज़जार लहलहाते हैं, उसी की याद में शाखें मुस्कुराती हैं, उसी के जिक्र में सब्ज़जार लहलहाते हैं, उसी के जिक्र में फूल मुस्कुराते हैं, उसी की याद में शाखें झूमती हैं, उसी की याद में मौजें घूमती हैं। उसका जिक्र रूहे कायनात है, चमक तेरी आया बिजली में, आतिश में, शरारे में, झलक तेरी हो यादा चांद में, सूरज में, तारे में, बुलंदी आसमानों में, जमीनों में तेरी पस्ती, रवानी बहर में, उफ्तादगी तेरे किनारे में। आइए दोस्तों, आज के इस महफिल का आगाज किताबे इलाही की शमा रोशन करके किया जाए, और इसके लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब कारी इरफानुद्दीन वलीदपुरी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और मैं तिलावत कलाम इलाही से इस महफिल का आगाज फरमाएं कि मकां फानी मकी फानी अज़ल तेरा अबद तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम तू है, जावेदा तू है। माइक पर कारी इरफानुद्दीन साहब।